हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आरती क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 है उसका लेक्चर, अच्छा सा तगड़ा सा लेक्चर लेके आए हैं। जी नीट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर जाने वाला है दोस्तों। एडियाबेटिक प्रोसेस टॉपिक है आज नो समौष्मी प्रक्रिया। एडियाबेटिक प्रोसेस दोस्तों देख के ही मतलब पता चल रहा है, देख के ही। समौष्मी प्रक्रिया, समौष्मी એટલે सम उष्मी, सम उष्मी मतलब उष्मा समान, उष्मा समान, क्यू अचल। ठीक है, क्यू कैसा हो? कांस्टेंट हो। क्यू कैसा हो? कांस्टेंट हो, मतलब क्यू में चेंज न हो। उसी प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा सर, मतलब क्या है समझाइए। तो देखो, क्यू कांस्टेंट होना चाहिए, क्यू अचल होवो જોઈએ, એટલે કે ક્યू जो आ रीते आવું डिजाइन तू करी શકે છે। यस, ठीक है। मान लो ये बॉक्स में गैस भरा हुआ है, ठीक, ओके। अब मैं लिखूं दोस्तों कि न तो इस बॉक्स में से हीट बाहर जा रहा है, ना तो क्यू बाहर जाए और ना क्यू अंदर आए। समझना बात को। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई जे तंत्र में उष्मा बाहर भी ना जाए, अंदर भी ना आवे, एमा उष्मा अचल रहे तेवी प्रक्रिया ने शू कहेवाय छे दोस्तों? एडियाबेटिक प्रोसेस एटले समौष्मी प्रक्रिया। लिखो चलो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट into or out of a system is known as एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई बराबर છે? बोल हाँ के ना। જેમાં ઉષ્માની આપલે ના થાય यार, इन शॉर्ट है ने, ઉષ્માની આપલે ના થાય ને समौष्मी प्रक्रिया કહેવાય। ओके, उदाहरण बहुत सारा सारा आपीश, मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। लाइक रैपिड कॉम्प्रेशन, रैपिड कॉम्प्रेशन फटाफट संकोचन थवू। लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, फिलिंग ऑफ अ साइकल ट्यूब। साइकल ट्यूब में जे हवा भरीए ए, ठीक है, रैपिड कॉम्प्रेशन लाइक फिलिंग ऑफ अ साइकल ट्यूब। दूसरा एक एग्जांपल अच्छा सा ले रहा हूँ दोस्तों, टायर बस्ट सडनली। जो अचानक टायर फटता है दोस्त, जो अचानक टायर फटता है उसी को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एक तो भाई टायर में हवा भरवी અને अचानक टायर फाटવું, आ बे वस्तुओं समौष्मी प्रक्रिया है। आ सारामां सारा उदाहरण आपे मैं तमने। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समौष्मी प्रक्रिया माटे एटलुं तो तमे जाणी लीधुं कि डेल्टा क्यू 0 है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स ना प्रथम नियम मुजब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आप जान गए हो dq माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू। तो dq तो आपका 0 हो गया, मतलब dw माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू, या तो dw इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। बहुत गहरा मतलब होता है दोस्तों, बहुत गहरा मतलब होता है इस चीज़ का। मैं आगे समझा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए शांति रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भाई, एडियाबेटिक एटले के समौष्मी प्रक्रिया माटे पीवी गैमा बराबर अचल आ सूत्र थाय छे। बिल्कुल हाँ, इसका प्रूफ भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन दोस्तों अभी कुछ काम नहीं है इसका, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। पीवी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है। पॉइसन करके साइंटिस्ट ने उन्होंने फाइंड किया था। ठीक है, पीवी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिख पाऊंगा? ध्यान से सुनिएगा। P1 V1 गैमा इज इक्वल्स टू P2 V2 गैमा। बराबर है, एकदम बराबर है, जोरदार। ओ बाप रे, चलो ठीक है, ये हो गया काम मेरा। ठीक है, हाँ सर, 1 1 और 2 2, चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा एक केस मेरे पास ऐसा आ रहा है, दूसरा, शांति से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाली है आपको, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, दूसरा एक केस मेरे पास ऐसा है, क्या आप नहीं जानते हो P इज इक्वल्स टू NRT बाई V? जानता हूँ सर, ठीक है। तो इसमें
इसमें P की जगह पे nRT/V रख दे तो nRT/V और V गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई आइडियल गैस के लिए तो होता है ना PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू nRT/V बराबर है। ओके, N और R दोनों कांस्टेंट है, सामने चले गए, तो क्या बच रहा है दोस्तों, T बच रहा है, V गैमा है और नीचे V की 1 है, वो V की 1 ऊपर चली जाएगी तो -1 है। तो જુઓ દોસ્ત દબાણ અને કદનો સંબંધ છે સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે, તાપમાન અને કદનો સંબંધ છે સમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે। भाई प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। यू कैन डू लाइक दिस, एक मिनट रुकिएगा जरा, आप इस हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बोल डन, ठीक है। माइक क्यों गिर रहा है भाई तू? हाँ, दूसरी बार और इसके तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले। PV इज इक्वल टू nRT में से मैं V को हीरो बनाऊं तो अपॉन P, चलो आ जाओ। अब V की जगह पे जो V रेज टू गैमा है, V की जगह पे nRT अपॉन P रखो और गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। N और R तो कॉन्स्टेंट है, सामने चले जाएंगे, समझण पड़ी रही है, सामने जता रहे से। P बचा है, T की गैमा है अपॉन P की गैमा है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो दोस्तों, T गैमा, P गैमा ऊपर जैसे तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। मान लो आपको और एक आइडिया देता हूँ, ये बराबर ही है, यही होता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें आप T1 गैमा P1 1 माइनस गैमा, T2 गैमा P2 1 माइनस गैमा, आप ऐसा लिख सकते हो दो केसेस के लिए, ठीक है। बीजू कहीं जो हुए तो गैमा गैमा से डिवाइड कर दो तो इनको, तो गैमा अपॉन गैमा वहाँ पे तो 1 हो गया और ये आ गया P माइनस P 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा कॉन्स्टेंट। तो आप ये भी फॉर्मूला कभी कभी यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोल हाँ या ना। दोस्तों ये 3 फार्मूलाज आपकी लाइफ सेट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फार्मूलाज दिए हैं मैंने आपको, ठीक है ठीक है ठीक है। चल आ जा, अब आराम से देखना, बहुत ही मस्त लेवल वाली बात करूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चल आ जा, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, इसमें और आपको थोड़ा कुछ रिजनेबल करूँ, कांस्टेंट है, ये सामने जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पे देखो PV गैमा कांस्टेंट है, ये सामने चला जाएगा। हाँ सर, क्या लेवल से बात बोल रहे हो सर, क्या लेवल से बात बोल रहे हो? बोलो डन 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 डन, हाँ या ना बोल दे, ठीक है ओके। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, शांति से सुनना। T गैमा ये नीचे जाएगा 1 अपॉन P 1 माइनस गैमा, ध्यान से सुन, बहुत लेवल वाली बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन ध्यान से सुन। T गैमा इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू, मैं नीचे देखो 1 माइनस गैमा है, इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, गैमा माइनस 1, बराबर है सर। साइन चेंज हो गया, देख थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ। T गैमा 1 अपॉन, चलो P का 1 तो है और बाजू में P की माइनस गैमा तो है, मतलब इसका मतलब तो यही होता है, P की 1 है और P की माइनस गैमा है। चलो ऊपर भेजो, ऊपर भेजेंगे इसको तो ऊपर हो जाएगा P का जो माइनस गैमा है वो प्लस हो जाएगा और P की जो 1 है वो -1 हो जाएगी। अब दोनों को इकट्ठा करो तो T रेज टू गैमा प्रोपोर्शनल टू P रेज टू गैमा -1, गैमा -1। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कोई भी गैस हो, मोनो एटमिक गैस होय, एक परमाणुवीय गैस होय तो उसका गैमा कितना, बोलो 1.67। द्विपरमाणुवीय होय मतलब डाई एटमिक होता है गैस तो उसका गैमा कितना 1.4, और बहुपरमाणुवीय होय એટલે કે पॉली एटमिक होय तो उसका गैमा कितना दोस्तों 1.33 है, बात है ना। मतलब कि ये जो गैमा है वो एक से बड़ा होता है, मोनो एटमिक होए, डाई एटमिक होए कि पॉली एटमिक होए, ठीक है, उसका गैमा एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, मतलब गैमा इज ग्रेटर देन 1। सो आंसर P का किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। डन है, तो T रेज टू गैमा इज प्रोपोर्शनल टू P गैमा -1। T और P प्रोपोर्शनल में है, इसमें T और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है और P और V इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो आउ शू पूछेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में T
इंक्रीज तो P इंक्रीज, एडियाबेटिक प्रोसेस में T इंक्रीज तो V डिक्रीज, P इंक्रीज तो V डिक्रीज। ये सब बातें समझ के रखनी है दोस्तों, आपको बातें समझ के रखनी है, ठीक है। बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, चला जा। अब हम आराम से एक ग्राफ देखते हैं, छोटे छोटे ग्राफ है दोस्तों, मजा आने वाली है आपको। P वर्सेस V का ग्राफ है, P वर्सेस V का ग्राफ देख रहा हूँ, चलो ठीक है, आराम से देखिएगा। P वर्सेस V का ग्राफ कुछ याद है आपको? आइसोथर्मल प्रोसेस देखा, समतापी प्रक्रिया, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा सेम ग्राफ होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ P2 के V1 V2 सॉरी V1 P1 P2 V2, ठीक है। देखो कद वधे दबाण घटे, वही हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है भैया। ये मस्त फॉर्मूलाज अच्छे अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुत ही अच्छा। और नीट वाले बच्चों तो आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूँ, जेडब्ल्यू वाले बच्चों इसका यूज करके थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। आजा चल। अब दोस्तों थोड़ा सा P वर्सेस V के ग्राफ में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप जानते हो PV गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है भाई, PV गैमा बराबर अचल है, हाँ के ना बोली जा। चलो भाई डिफ्रेंशिएशन करो, विकलन करो, P ओसे का ओसा, ठीक है। V रेज टू गैमा का विकलन, भाई x रेज टू n का विकलन क्या होता है, x रेज टू n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, करो तो चलो। ऊपर वाला आगे, ऊपर के साथ -1, यही तो था। तो चलो V रेज टू गैमा का क्या होगा, ऊपर वाला आगे, ऊपर वाले के साथ -1। अब P V गैमा ओसे का ओसा, P का डिफ्रेंशिएशन dP, कांस्टेंट का क्या होता है, अचल का 0, ठीक है। अब देख ईमानदारी से देखना, सॉरी यहाँ पे रह गया ना, P ओसे का ओसा, इसका गैमा आगे आया V गैमा -1 और dV है ना, V का भी होगा ना dV, ठीक है। चला जाए, अब देख आराम से देखना, P गैमा V, गैमा -1 है तो P की गैमा होगा, P का -1 होगा, ठीक है सर। dV प्लस V गैमा dP इज इक्वल टू, इससे अच्छा तो क्या फिर क्या घर पे आके बाजू में बैठ के सिखाऊं क्या यार, ठीक है। चल भाई तू नीट जी वाला बच्चा है। चलो देखो अब V रेज टू गैमा दोनों में से आ रहा है कॉमन, कोई बात नहीं। ऐसे एक काम करना, अच्छी बात ये रहेगी तेरे लिए, V रेज टू गैमा dP इस सेट रख, बाकी सबको सामने भेज दे, तो माइनस गैमा P V गैमा V रेज टू -1 dV पूरा सामने लेके आ। देखो आराम से देखना, बहुत मजा आने वाली है। V रेज टू गैमा गया, dP अपॉन dV करना हो तो माइनस गैमा P, V रेज टू -1 है तो dP बाई dV क्या आ रहा है दोस्तों, dP बाई dV क्या आ रहा है, बहुत ईमानदारी से बोलना, माइनस गैमा P बाई V। याद है तुझे आइसोथर्मल में जो लास्ट लेक्चर जो समतापी प्रक्रिया में dP बाई dV क्या आ रहा था मालूम है, ओनली P बाई V। एडियाबेटिक में ये गैमा ऐड हो गया दोस्तों, गैमा ऐड हो गया, बाकी सेम प्रोसेस था, ठीक है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें क्लियर हो रही है, ठीक है सर, ठीक है। तो आपको देखो इसमें से देख के ऐसा पता चल रहा है, इसमें देख के ऐसा पता चल रहा है, स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, dP बाई dV। इसका स्लोप क्या होगा रे, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, x एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो दोस्तों dP बाई dV कितना, स्लोप कितना आएगा, ये आंसर आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप ये होता है। अभी तो 2 मिनट रुक, आगे मैं अभी बल्क मॉड्यूलस चला रहा हूँ इसी में, हाँ चैप्टर 9 में देखा था सर बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। चल 1-2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके दोस्तों, ओके चलो डन है, हाँ ये क्लियर हुआ ना। अब देखो दोस्तों, मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करता हूँ, હું સમોષ્મી પ્રક્રિયાની વાત કરું, બહુ સિમ્પલ લોજિકલ વાતો કરીશ દોસ્તો, બહુ મજાની વાતો કરીશ। બલ્ક મોડ્યુલસ क्या है, हाँ सर बल्क मॉड्यूलस तो
हम ऐसा कुछ पढ़े थे चैप्टर 9 में। हाँ बराबर है सर, बराबर है सर, क्या बात है। ये v ऊपर आएगा तो v dp बाई डी, ऐसा हम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, v dp बाई डी भाई बल्क मॉड्यूलस, ये था dp बाई डी की जगह पे समोष्मी प्रक्रिया में एडियाबेटिक प्रोसेस में dp बाई डी तो शू मूकी सके माइनस गेमा p बाई वी। dp बाई डी क्या रख सकता है, माइनस गेमा p बाई वी। रख चल भाई, माइनस गेमा p बाई वी, वी से भी गया माइनस माइनस प्लस गेमा p। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ऐसा ही मैं एक बात है, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रिया माटे वार्ता करवा जो तो बोलो तो बेटा मोहन, बल्क मॉड्यूलस तो ओसे का ओसा, ओसे का ओसा, ये ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों dp बाई डी क्या था, क्या था dp बाई डी, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलो बोलो फटाफट, पक्की बात, माइनस p बाई वी से भी गया प्लस p। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस वो प्रेशर का काम करता है, प्रेशर ही बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस ही प्रेशर है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर इनटू गेमा वो बल्क मॉड्यूलस है। बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोस्तों, ऐसा बोल सकता हूँ कि बल्क मॉड्यूलस, एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस कितना होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस प्रेशर से, प्रेशर ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की कंपेयर में, आइसोथर्मल के बल्क मॉड्यूलस की कंपेयर में एडियाबेटिक का बल्क मॉड्यूलस गेमा टाइम ज़्यादा होता है। भाई समतापी प्रक्रिया में बल्क मॉड्यूलसનું જે મૂલ્ય છે એના કરતાં સમઅશ્મી પ્રક્રિયાના બલ્ક મॉड्यूलसનું મૂલ્ય गेमा જેટલું વધારે હોય। ये सर खाली p है और ये गेमा p है। बोल हाँ या ना, लिख चल भाई। सो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू दी प्रेशर ऑफ गैस। बराबर थे सर भाई, बल्क मॉड्यूलस हमारा चैप्टर 9 था दोस्तों। यस, वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा था वो, हाँ यस ठीक है। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू दी प्रेशर ऑफ गैस एंड एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस इज गेमा टाइम्स ऑफ दी प्रेशर ऑफ गैस। तो इजी आंसर आ जाएंगे दोस्तों। एक गैस को, मैं ऐसा बोलूँ, एक गैस को 1 इंटू 10 कुछ भी 0.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर में भरा हुआ है, बराबर है। तो बल्क मॉड्यूलस फाइंड करो, और वो गैस मोनो एटमिक है, एक परमाणुवीय गैस है। तो एक परमाणुवीय गैस का गेमा आ जाएगा 3 5/3 आ जाएगा, गेमा आ गया, और प्रेशर का वैल्यू दे के रख रहा हूँ मैं। समझ रहा है भाई तू? एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस फाइंड करना है तुझे, तो प्रेशर दे रहा हूँ और मोनो एटॉमिक गैस बोल रहा हूँ, तो गेमा आ जाएगा और प्रेशर आ गया, काम हो गया तेरा। समझण पड़े छे भाई? शू फरती बोल, गेमा आपी दऊँ एक परमाणुवीय वायु कहूँ तो गेमा लाई दईश तू जाते, અને પછી પ્રેશર આપી દઉં તને તો પ્રેશરની કિંમત મૂક, બલ્ક मॉड्यूलस आई से। इतने इजी क्वेश्चंस दोस्तों, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। चल आ जा। दूसरा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की बातें चल रही हैं, तो एक थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। कैसे? तो ऐसे, ध्यान से सुनिएगा। एक कंपैरिजन लिख के रखना। आइसोथर्मल का ग्राफ ये है ना, समतापीनो ग्राफ आज है ना दोस्तों, तो एडियाबेटिक का कुछ ऐसा होता है, समोष्मी। याद रखना, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। हाँ बिल्कुल, कई रीते हूँ समझाऊँ छूँ, शांति रखना आराम से। एडियाबेटिक का स्लोप क्या है, ये, और इसका स्लोप क्या है, ये। ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा गेमा टाइम्स ज़्यादा होता है, किससे? आइसोथर्मल से। बोल हाँ या ना, हाँ या ना भाई? समोष्मी प्रक्रियानो जे स्लोप होय ए छे गेमा p/v, અને समतापीनो होय छे p/v।
ठीक है, अरे माइनस माइनस गोली मार यार, चल ठीक है। तो इसकी कंपेयर में ये हमेशा गैमा टाइम ज़्यादा होता है दोस्तों, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भी थोड़ा एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा स्टीफ होता है, थोड़ा स्टीफ होता है, मतलब ज़्यादा होता है स्लोप। देखो ये इतना स्लोप है, ये देखा स्लोप दिख रहा है आपको ये, और इसका इतना ऐसे स्लोप है, ये स्लोप ज़्यादा या ये ज़्यादा, ये ज़्यादा सर, तो वही तो सीन हो रहा है, ये कम तो वही तो सीन हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर? ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, लिख के रखना, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें और लॉजिक वाली बातें भी हैं। चल आ जा। नीट 2019 में जो पूछा दोस्तों, आप हंसने लगोगे, क्या पूछा था क्वेश्चन में, पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर देना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम? ऐसा 2001 में जी में भी पूछा गया था, बोलो तो फटाफट। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड? उष्मा शोषाती નથી કે ઉત્સર્જાતી નથી, એવી પ્રોસેસ કઈ दोस्तों? आंसर था एडियाबेटिक प्रोसेस पूरा दोस्तों। क्वेश्चन पूछते रहे ऐसा, चल आ जा, चल आ जा। ईमानदारी से एक और अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ दोस्तों। समोष्मी प्रक्रियाની વાતો કરે છે, एडियाबेटिक प्रोसेस की बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पहला ग्राफ ये है और वही एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए दूसरा ग्राफ ये है। अच्छा है, हाँ दोनों समोष्मी प्रक्रिया है, बन्ने समोष्मी प्रक्रिया है। ऑप्शंस ये दिए मुझे दोस्तों, अच्छी अच्छी बुक्स के सम्स और कुछ अपने आप से किए हुए सम्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। हाँ, ये लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको कोई इशू नहीं रहेगा, फिर आप कोई भी लास्ट 42 इयर्स के GW वाले और नीट वाले बच्चों अपने 33 साल के जो पेपर सेट मिलते हैं मार्केट में, वो करिए, आपको आराम से आएंगे। ठीक है, ये करने से समोष्मी प्रक्रिया है बन्ने, सांभळजे, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बोले कौन सा ऑप्शन राइट है, बस इतना बताइए। सर लोचा हो रहा है, सर लोचा हो रहा है, इतना पता करें हम, इतना पता करें दोस्तों। आपको पता है ना समोष्मी प्रक्रिया में स्लोप शू होय छे? गेमा P/V, P/V, गेमा P/V, मतलब स्लोप गेमा के प्रोपोर्शनल में होता है। बोल हाँ या ना? हाँ हो सर, स्लोप किसके प्रोपोर्शनल में होता है? गेमा के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। अब देखिए आप, दूसरे का स्लोप ज़्यादा है या पहले का स्लोप ज़्यादा है? दूसरे का स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, बराबर। बीजानो स्लोप વધારે છે तो दूसरे का गेमा भी ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का स्लोप ज़्यादा है तो गेमा ज़्यादा होगा। किसका गेमा ज़्यादा होता है तो हम जानते हैं दोस्तों, हमણાં જ મેં કહ્યું છે 10 મિનિટ પહેલા જ, एक परमाણવિકનો गेमा સૌથી વધારે, દ્વિપરમાણવિક ડાયએટમિકનો गेमा એનથી ઓછો, અને પોલી એટલે કે बहुपरमाणविक गेमा एन थी ओछो। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो दोस्तों गेमा ज़्यादा है तो ये कौन हुआ? एक परमाणविक थयु, ये मोनोएटमिक हुआ, और ये गेमा कम है तो ये कौन हुआ? यस सर, द्विपरमाणविक, એટલે કોણ થયું? डायएटमिक। तो देखो ऑप्शंस बोलो। यस, ये रहा ना, एक परमाणविक अने द्विपरमाणविक, तो ऑप्शन ए इज राइट। बोल, इतना इजी काम है, ऑप्शन ए इज राइट। समझ में आ रहा है बेटा? ऑप्शन बी तो क्या है? डायएटमिक ज़्यादा है? नहीं 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 सर, ये नहीं आएगा। पहले कौन आ रहा है? मोनोएटमिक, फिर कौन आ रहा है? डायएटमिक। पहले मोनो फिर डाई, पहला एक परमाणविक પછી द्विपरमाणविक। आ एक परमाणविक ना चले, द्विपरमाणविक ये तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। बोल, इजी है, इतने इजी क्वेश्चंस दोस्तों पूछते हैं एग्जाम्स में, टेंशन नहीं ले। चल पेज चेंज करता हूँ, नया कुछ लेते हैं। ओके दोस्तों, मतलब क्लियर हो रहा है कि अब स्टीफ, जितना ग्राफ स्टीफ होगा, चलो ये बताओ, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। बोलो, तो अब ये ऐसा देखिए क्या पूछते हैं मालूम है? 1 2 3 ऐसा पूछ के क्या बोलते हैं मालूम है? बताओ कि ये कौन सी गैस के लिए है, ये ग्राफ कौन सी गैस के लिए है? सर सिंपल,
सबसे ज़्यादा स्लोप मतलब मोनो एटमिक, उससे कम स्लोप डाई एटमिक, उससे कम स्लोप क्या होगा ये पॉली एटमिक। समझ में आ रहा है? क्लियर है बातें भाई? जेनो ढाल वधारे गेमा वधारे, गेमा कोनो वधारे होय एक परमाणविकનો, એનથી ઓછો દ્વિપરમાણ્વિક છે તો પોલી એટલે કે બહુપરમાણવિકનો। બોલો આટલી સિમ્પલ વાતો છે, ક્લિયર છે? ઓકે ચાલો ભાઈ, હવે વી વિરુદ્ધ ટી નો આલેખ દોરવાનું કીધું, પી વિરુદ્ધ ટી નો આલેખ દોરવાનું કીધું। પી વિરુદ્ધ વી નો આલેખ તો દોર્યો, એ તો ખબર છે કે પી અને વી કેવા છે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा आया भाई। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा आया। देखो ये टी और वी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आ पण व्यस्त प्रमाण में है। वी और टी का ग्राफ क्या है? ऑब्वियसली देखो बन्नेनु रिलेशन केवुं छे, व्यस्त प्रमाण में है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो वी और टी का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। लेकिन आप समझ रहे हो पी और टी का ग्राफ, पी और टी दोनों हाँ कैसे प्रोपोर्शनल में है? इन्वर्सली नहीं है, देखो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, एकदम सम प्रमाण में है बन्नेना। तो टी और वी का ग्राफ देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है, देखिए P1 T1 P2 सॉरी P2 एंड T2, ठीक है? तो ये ग्राफ्स आप ध्यान में रखना दोस्तों, आपको काम में आएंगे। चलो भाई, बड़ा क्वेश्चन समोष्मी प्रक्रिया माटे W, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन फाइंड करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप जानते हो पीवी गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कुछ भी नाम दे दूं, ए फॉर आराध्य, अल्केसर, ठीक है? चल ठीक है। अच्छा इसको लिखना हो तो ऐसे लिख लूं थोड़ी देर के लिए? हाँ सर लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुड गुड गुड, लिख सकते हैं। ओके चलो भाई, पीवी गेमा बराबर कांस्टेंट बराबर ए, तो P1 V1 गेमा इज इक्वल टू P2 V2 गेमा इज इक्वल टू ए। चलो भाई, किसी भी प्रोसेस के लिए कोई पण प्रोसेस में वर्क शू होय? इंटीग्रेशन PdV, संकलन PdV। ओके बहुत अच्छी तरह से हमको टेंशन लेना। P की जगह पे क्या हम इसको देख के ऐसा लिख सकते हैं A अपॉन V गेमा? क्या बात है सर, लिख सकते हो। चलो भाई, A बाय V गेमा dV, ए तो कांस्टेंट है, बाहर ले ले, 1 अपॉन वी गेमा है माइनस गेमा डीवी। बोल हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन क्या होगा? V1 V2, ठीक दोस्तों। वी माइनस गेमा का इंटीग्रेशन संकलन शू थाय मालूम है आपको? जो हो ऊपर उसके साथ +1 और नीचे उतना का उतना लिख देना है। बोलो V1 V2। नहीं समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया? क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली मैंने, थैंक यू। चला जा, अपर लिमिट V2 माइनस गेमा +1, ये तो ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गया तेरा काम? तेरा काम हो गया? बोल हाँ या ना? हो गया ना? ओके चला जा। अब ए को अंदर जाने दो, तो ए का ग्रह प्रवेश कराओ तो जरा, दोनों के पास जाएगा सर, इसके पास इसके पास। ये सर माइनस गेमा +1 लिखा है, 1 माइनस गेमा लिख दो। हाँ साइन नहीं चेंज हुआ रे, 1 आगे लिख दिया, गेमा पीछे लिख दिया, बोल डन है? ओके चलो आ जाओ। ए की जगह पे देख, ए की जगह पे मेरे पास दो ऑप्शन है, P2 V2 गेमा लिख सकता है, P1 V1 गेमा लिख सकता है, तो लखी शके छे। तो यहाँ पे V2 वाला टर्म है ना, अँ V2 वालू पद है ना, तो ए की जगह पे क्या सिलेक्ट कर? P2 V2 गेमा सिलेक्ट कर, चल P2 V2 गेमा इसकी जगह पे, और ये बाजू में V2 माइनस गेमा और V2 1 तो है। इस ए की जगह पे क्या रख? P1 V1 गेमा रख। आ ए नी जगह शू मूक? P1 V1 गेमा रख, तो तेरा काम हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। और ये V1 माइनस गेमा और V1 रेज टू 1 है, मतलब V1 रेज टू 1, ठीक है ना? ओके रे, ब्लर नहीं दिख रहा है ना? चल चल ठीक ठीक, 1 माइनस गेमा, देखो ये गया, ये गया, P2 V2 माइनस P1 V1 वध्यो ला। ए भाई क्लियर है? क्लियर है? तो ये रहा वर्क डन का फॉर्मूला, थता कार्यनु सूत्र।
ऐसे ही थोड़ी छोड़ूंगा रे, और कुछ करते हैं आज, कुछ तूफान ही करते हैं। चल आ जा। इसी में थोड़ा ट्विस्ट करूं, क्या तू नहीं जानता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एज म्यू आर टी? तो आराम से हो, बहुत मज़े से बोल रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें। P1V1 इज इक्वल्स टू NRT1, P2V2 इज इक्वल्स टू NRT2। बोल डन। तो देखो P2V2 ये अब क्या रख सकते हो, NRT2, P1V1 NRT1, बोलो 1 माइनस गैमा। कितना इजी काम है यार, NR कॉमन ले लो, T2 माइनस T1, 1 माइनस गैमा। बोलो डन। एक मिनट रुक जा रे, बोल बोल बोल। डन है कि नहीं बेटा? क्लियर है, बातें हो रही है अच्छी? एक मिनट, माइक परेशान कर रहा है रे यार। चला जा। अब देख, बहुत गजब लेवल की बात बोलने जा रहा हूँ, किसी को बोलना नहीं, अपने घर की बात है। R/1 माइनस गैमा को कहीं देखा है सर हमने? R/1 माइनस गैमा को कहीं देखा है सर हमने? टैलेंटेड बच्चों ने देखा होगा, और जो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं उनको लोचा ही लोचा है। अरे भैया, ये R/1 माइनस गैमा था CV। जा आप देख के आ जा, है कि नहीं? तो देखो, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, देख क्या हो गया, ये भी फॉर्मूला है, NRT2 माइनस T1 1 में, तो R/1 माइनस गैमा CV हो गया, NCV T2 माइनस T1, NCV, ठीक है, T2 माइनस T1। डन है, डन है। बस ना यार, कुछ भी बोलते मतलब हाँ मान लेने का, इतना मतलब लो हो जाने का यार, इतना लो हो जाने का, हाँ हाँ बोलते जा रहे हैं। जिसके माइंड में आया ना कि सर ने ये गलत लिखा दोस्त, समझ ले तू बादशाह है दोस्त। CV मैंने ये सिखाया था R/1 माइनस गैमा, नहीं सर आपने ये सिखाया था R/γ माइनस 1, ये होता है, और यहाँ पे दिया है R/1 माइनस गैमा। ठीक है, 2 मिनट लगेगा मुझे सर, मुझे लगेगा सुधारने में इसको। गैमा -1 करना है तो ऊपर माइनस आ जाएगा। बोल, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, R/γ-1 CV है, तो बोलिए माइनस NCV T2 माइनस T1 माइनस NCV डेल्टा T। कुछ याद आया? NCV डेल्टा T क्या हो रहा है? डेल्टा U। बोल डन है। चल याद कर, लेक्चर से स्टार्टिंग में मैंने तेरे को बोला था। बोल मानता है कि नहीं मानता है ना? तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। वर्क का फॉर्मूला ये भी हो सकता है जो तुझे यूज़ करना हो। वर्क का फॉर्मूला ये भी है, ठीक है, ये भी है, जो ये भी यूज़ कर सकता है, यहाँ तक तू जा सकता है। जितने वर्क के फॉर्मूला, CV दिया हो तो N दिया हो तो डेल्टा T दिया हो तो ये, इसको ऐसे भी लिखते हैं लिखने वाले भैया, प्लस NCV T1 माइनस T2, माइनस गया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? चल डन है। बोल, वर्क डन का समझ में आ गया? ओके, अब देखना, ईमानदारी से देखना, इसमें थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यदि वर्क डन पॉजिटिव हो, देखो वर्क डन प्लस है और इंटरनल एनर्जी माइनस है, वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय गैस ऑन दी एटमॉस्फेयर या कुछ भी, ठीक है ना? वर्क डन बाय दी गैस, वर्क डन बाय गैस हुआ। ईमानदारी से देखना दोस्त, मज़ा आने वाला है तेरे को। एक मिनट रुक जा रहे यार, ये माइक परेशान कर रहा है यार, ठीक है, सुने दे रहा है ना? हाँ चल, वर्क डन बाय गैस है, वर्क पॉजिटिव है, सुनना आराम से, वर्क पॉजिटिव है तो ये सीन होगा। जब वर्क पॉजिटिव है ना, वायु वड़े थतु कार्य हो भाई, वायु वड़े थतु कार्य, वर्क पॉजिटिव है तो देखो डेल्टा U माइनस है, डेल्टा U माइनस है। आपको पता है दोस्तों डेल्टा U क्या होता है? NCV डेल्टा T। यदि डेल्टा U माइनस है तो डेल्टा T माइनस है, समझना, डेल्टा T नेगेटिव होगा। डेल्टा T नेगेटिव है उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है। ये तो भाई तापमान में थतो फेरफार माइनस हो, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये जो यदि वर्क माइनस हो, ठीक है, चलो बोलो, तो अब की बार सर वर्क माइनस है तो डेल्टा U पॉजिटिव है, डेल्टा U पॉजिटिव मतलब डेल्टा T पॉजिटिव, એટલે કે
टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इसमें कम हो रहा था, इसमें बढ़ रहा है। बोलो डन है, डन है। इसमें ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, टेम्परेचर कम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा ओછી થાય છે, तापमान ओછું થાય, आंतरिक ऊर्जा ओછી થાય છે। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि जो गैस वर्क कर रहा है ये किसके बेस पे कर रहा है मालूम है दोस्तों? ऑन दी एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जाના ભોગે કાર્ય થઈ રહ્યું છે, આમાં આંતરિક ઊર્જામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે અને વર્ક થઈ રહ્યું છે। ડન છે है ना? वर्क डन बाय दी गैस ऑन दी एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। और इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, गैस के पास इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, ये मतलब होता है दोस्तों इसका। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, पेज चेंज करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ओके दोस्तों, चलिए भाई पेज चेंज। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। बजा भाई फॉर्मूलाज क्लियर है बेटा बद्दा ने? क्लियर? चला जा। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस लूँगा, इजी क्वेश्चंस इस लेक्चर में लूँगा मैं। देखिए आप, इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज दिस। इनिशियल प्रेशर है गैस का ये, अंडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है भाई। इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वैल्यू। भाई इसका वॉल्यूम सेकंड जो फाइनल वॉल्यूम है, इट बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू से 1/9 टाइम हो जाता है। ठीक है भाई, देख फिर से, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रारंभिक दबाण गैसનું કેટલું છે? 5 × 10⁵ અંડર એન એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, સમોષ્મી પ્રક્રિયાની હેઠળ ઇટ્સ વોલ્યુમ बिकम्स 1/9, એનું કદ બની જાય છે 1/9 ઓફ ઇનિશિयल વैल्यू, प्रारंभ करता। इज द प्रेशर ऑफ गैस इन दिस सिचुएशन, जब गैस का वॉल्यूम 1/9 हो जाता है तब प्रेशर कितना? तो सिंपल है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। बहुत सिंपल बात करेंगे रे, मज़ा आएगी आपको। एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, डायरेक्ट लिखे रे, होशियार बनो रे बच्चा, होशियार बनो। P2 फाइंड करना से V1/V2 गैमा, V1 और V2 नीचे गया और गैमा गैमा ऊपर एक बार लिख दिया। ठीक है, 5 × 10⁵ V1 है, V2 1/9 V1 है, ये 9 ऊपर जाएगा, V1 से V1 मर जाएगा। गैमा कितना है? 3/2 है। चलो 5 × 10⁵ 9 3/2, ऐसा कुछ है कि नहीं है? 9 3/2। ये देखो 9 को बोलते हैं 3/2। सही है कि नहीं? देखो ये 2 से 2 गया, 3/3 27, कुछ समथिंग लाइक दिस। आंसर आ रहा है आपका शायद 35 135 × 10⁵ N/m²। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। इनिशियल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट, फंडा, फोकस, फिर उससे क्वेश्चंस इजी, फिर टफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ये सारे नीट में पूछने लायक क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तगड़े वाले। चलो, टेम्परेचर ऑफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। भाई 5 मोल हाइड्रोजन गैस है, 5 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस છે, कोई इश्यू नहीं सर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? ओके। decreases the temperature of 5 mole of hydrogen gas decreases from 273 से 260। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है भैया, पहले 273 था फिर 260 हो रहा है। भाई टेम्परेचर ऑफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 5 मोल हाइड्रोजन गैसનું તાપમાન 273 કેલ્વિનથી 260 ઘટી જાય છે, ડિગ્રીઝ એટલે ઘટી જાય છે। while expanded through adiabatic process। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस थ्रू जईशू। ऑब्वियसली सर, टेम्परेचर कम हो रहा है, अब भी हमने समझाया था टेम्परेचर कम हो रहा है, लास्ट लेक्चर की ही बात है, समझाया था। टेम्परेचर यदि कम हो रहा है तो वर्क डन बाय दी गैस, एडियाबेटिक में है ना? हाँ बराबर है सर, आप यार बराबर बोल रहे। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय दी एडियाबेटिक गैस। अब तू बता, ए हवा तू बता, वर्क फाइंड करना है सर। ओहो सर, एडियाबेटिक का वर्क का एक ही फॉर्मूला है, ये रहा सर, ये रहा।
देख ले, तो अभी जाके देख ले। N हो गया 5 मोल, R हो गया 18.13। भाई हाइड्रोजन केवी छे, एक परमाणविक, मोनोएटमिक, पक्की बात। क्या बोल रहे रे? हाइड्रोजन H2 डाई एटमिक। कैसा? डाई एटमिक, द्विपरमाणवीय H2। ठीक है, द्विपरमाणवीय शू होय F5 होता है। तो गेमा कितना होगा? 1 + 2/5, 5 1 = 5, 7/5। चलो भाई 7/5 -1। T1 है भैया 273, T2 है 260। झोल झाल करके आंसर लाओगे आप तो आपको आंसर मिलेगा कुछ समथिंग 1350 जूल। डन है सर, अच्छी बात है, गुड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सवाल उसी हिसाब से सवाल है, कोई टेंशन नहीं। अब देख क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल सर 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 बिल्कुल। आप देखिए ये रहा पहला पेज था, W = -du दोस्तों। तो इंटरनल एनर्जी लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, dW = -du, du = -dw। बोलो dW -1350 जूल। बहुत ईजीनेस से बातें करूँगा, टेंशन नहीं लेना। बोल हाँ या ना बोल दे। क्लियर? 1 मिनट। हाँ चलो भाई, ये लास्ट वाला, एन आइडियल मोनो एटमिक गैस। भाई आइडियल मोनो एटमिक गैस है, आदर्श एक परमाणवीय वायु है। मोनो एटमिक एक परमाणवीय भाई। ओके, एट 300 केल्विन एक्सपांड। भाई टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। वो एक्सपांड हो रहा है एडियाबेटिकली टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है मोनो एटमिक गैस। ठीक है, समझना। एक मोनो एटमिक गैस है, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है अभी, वो एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है। क्या करने के लिए? टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले V होगा, अब बाद में वॉल्यूम हो गया 2V। हाँ या ना बोल? ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर? पहले T1 था, अब टेम्परेचर क्या होगा? ओहो सर, T और V का रिलेशन आपको आता है दोस्तों? बिल्कुल पहले पेज पे आपको समझाया हुआ है, देख ले दोस्त, देख ले बस। तो फाइनली T2/T1 = V1/V2 गेमा -1। देख ले तेरे हिसाब से T2, ये T1 सामने भेजता हूँ 300, V1 है V, 2V। गेमा कितना? मोनो एटमिक है दोस्तों, एक परमाणवीय है, F = 3 5/3 गेमा। ठीक है, 5/3 -1। अब सॉल्यूशन निकाल देना दोस्तों, इजीली सॉल्यूशन आ रहा है इसलिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से आएंगे। कितना होगा? 189 केल्विन। बराबर सर, टेम्परेचर कम होगा ना, क्यों? एक्सपांड हो रहा है, वर्क डन बाय गैस। भाई फैलाय છે, वर्क वायु वडे कार्य થશે, टेम्परेचर ओछું થશે। बोलो डन છે? 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर दो। डन છે ને બેટા? ક્લિયર છે? સમજણ પડી રહી છે? એક મોનો એટમિક એક પરમાણુવીય ગેસ છે જેનું તાપમાન 300 કેલ્વિન છે, હવે એક્સપાન્ડ થશે, ફેલાશે સમોસમી રીતે, એનું કદ વોલ્યુમ ટ્વાઇસ થઈ જશે, એટલે ડબલ થઈ જશે, બમણું થઈ જશે, તો એનું ફાઇનલ ટેમ્પરેચર શું હશે? ઠીક છે, ડન છે? ચલ 2 મિનિટ ઉપર। ओके बस चलो पेज चेंज, सवाल चेंज। चलो જોઈએ, 2 samples of a gas initially at same temperature and pressure। भाई 2 सैंपल है गैस के 2 सैंपल है, 2 samples of gas initially at same temperature and pressure। भाई गैस 1 है ना, चलो 2 सैंपल है गैस के, इनिशियली उनका प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, प्रेशर P है, और टेम्परेचर सेम है। ठीक है। गैस 2 है, उसका भी प्रेशर P है, टेम्परेचर T है इनिशियली। ठीक है। आर कॉम्प्रेस्ड, दोनों को कॉम्प्रेस किया जाता है, संकुचित करवामां आवे छे बंनेने, फ्रॉम अ वॉल्यूम V टू V/2। वॉल्यूम V थी, स्टार्टिंग में वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V/2 करने के लिए। बोलो हाँ या ना?
क्लियर है, बहुत अच्छी क्लियर बात बोल रहा हूँ मैं, क्लियर बात बोल रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है पक्का। चलो फिर से एक बार, 2 सैंपल्स ऑफ द गैस इनिशियली एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉम्प्रेस्ड। सेम टेम्परेचर पर सेम प्रेशर पर છે બંને ગેસ, उनको कॉम्प्रेस किया जाता है, संकुचित કરવામાં આવે છે। એમનું વોલ્यूम કદ V થી V/2 કરવા માટે, वॉल्यूम V से V/2 करने के लिए, ठीक है। वन सैंपल इज कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली, मान लो कि इसको मैं आइसोथर्मली कॉम्प्रेस करूँगा, समतापी रीते हूँ संकोचित करीश, समतापी संकोचन करीश, और इसको मैं एडियाबेटिकली समोष्मी रीते हूँ संकोचित करीश। बहुत इजी बातें बोल रहा हूँ। इन विच सैंपल इज द प्रेशर ग्रेटर, कौन से सैंपल में प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, बोल हाँ या ना। वॉल्यूम दे रखा है, इसका P2 ज़्यादा होगा या इसका P2 ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर की कोई बात नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक है। प्रेशर पहले P था तो किसका लिखा है ना, इन विच सैंपल इज द प्रेशर ग्रेटर, कया सैंपल में दबाण वधारे हशे, तो इसका P2 ज़्यादा होगा, इसका P2 ज़्यादा होगा। देखो ये आइसोथर्मली है, P और V की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल में PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 P2 V2, बोलो भाई, बहुत इजी बातें बोल रहा हूँ। P1 है P, V1 है V, V2 है V/2, 2 ऊपर जाएगा 2P भैया, इसका प्रेशर कितना आएगा 2P। चलो भाई ये एडियाबेटिकली है, समोष्मी रीते आ था P1 V1 गेमा P2 V2 गेमा, P2 इज इक्वल्स टू P1 V1/V2 गेमा, P1 का P है, हाँ ये V1/V2 क्या आ गया देख लो, इस पर से V1/V2 2 आ गया, तो आंसर आ रहा है P2 इज इक्वल्स टू 2 गेमा P। ओ बाप रे, इसका आ रहा है 2P, इसका आ रहा है 2 गेमा P। आप जानते हो दोस्तों गेमा इज ग्रेटर देन 1, गेमा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो 2 गेमा, समझना आ प्रेशर है 2P, आ प्रेशर है 2 गेमा P। 2 गेमा बड़ा हुआ या 2 बड़ा हुआ, ऑब्वियसली सर यहाँ पे 2 की रेज 1 है, अहियाँ 2 ની 1 घात है, अहियाँ 2 ની गेमा घात है, यहाँ पे 2 का 1 पावर है, यहाँ पे 2 का गेमा पावर है, और गेमा 1 से ज़्यादा है, गेमा इस 1 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। यदि 2 गेमा ज़्यादा है इससे, तो 2 गेमा P इज़ ग्रेटर देन 2P, मतलब कि इसको मैं P2 डैश ले लेता हूँ, P2 डैश ले लेता हूँ, P2 डैश इज़ ग्रेटर देन P2। तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, एडियाबेटिक का प्रेशर ज़्यादा होगा। दोस्तों ऐसा भी इसका देखो ये क्वेश्चन करवाया तो ऐसा लिखूँ मैं, नीट में कहाँ पूछा गया है, तो आपको अच्छा है, मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सर ने गजब करवाया यार। ऐसा नहीं दोस्तों, सारे के सारे नीट में पूछे जाने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप करना दोस्तों, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं मैं हर बार लिखूँ नीट 2019 JEE 2002 ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ईमानदारी से तेरे सारे क्वेश्चन करना। बोले कैसा आइडिया रहा, अच्छा रहा तो फिर मज़े करना दोस्त, ठीक है। आजा चल नया, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, समोष्मी प्रक्रिया में, समोष्मी प्रक्रिया में द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या लिखा है दोस्तों, प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दबाण एडियाबेटिक में समोष्मी में प्रेशर એટલે દબાણ જે છે ને એ તાપમાનના ક્યુબ એટલે ઘનની સમપ્રમાણમાં છે, P ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ 2 ગેમા। फाइंड आउट दी रेशियो CP/CV, गेमा फाइंड करो। एडियाबेटिक है भाई, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में P और T का रिलेशन क्या था, सही में बता दे। ये रहा सर, पहला पेज निकाल लो, P और T का रिलेशन ये रहा, P और T का रिलेशन ये है। क्या लिखूँ बोल में, P गेमा -1 प्रोपोर्शनल टू T गेमा। ये रहा, कहाँ देखने जाना है रे, ठीक है चला जा। अब इसको थोड़ा सा मैं गेमा -1 से डिवाइड कर दूँ, गेमा -1 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये 1 आ गया, और ये T क्या आ गया, गेमा अपॉन गेमा -1। ऐसा हो सकता है बिल्कुल सर, ये हो गया इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करो तो 3 और ये कंपेयर हो रहे हैं, 3 इज इक्वल्स टू गेमा -1,
3 गेमा माइनस 3 गेमा 2 गेमा इज इक्वल्स टू 3 गेमा इज इक्वल्स टू 3/2 1.5 दैट्स इट आंसर। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे। इजी इजी बातें बोलूँगा, टेंशन नहीं लेना, ये तेरा आंसर है। बोलो कंफर्म कंफर्म। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। ऐसा नीट जेडब्ल्यू में पूछते हैं दोस्तों, मैच दी फॉलोइंग। चलो आ जाओ। एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? इस तरफ 4, इस तरफ ऑप्शन दिए हैं। चलो एडियाबेटिक समऑस्मी बल्क मॉड्यूलस। अरे अरे सर सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। याद है एडियाबेटिक का बल्क मॉड्यूलस माइनस गेमा पी, सॉरी गेमा पी, कुछ याद आया? हाँ सर, समऑस्मी प्रक्रिया माटे। तो ए का ऑप्शन कौन तैयार हो रहा है? आर। ए का ऑप्शन क्या तैयार हो रहा है? आर। ए बी सी डी है, ये पी क्यू आर है सर, ठीक है। स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रिया में पी और वी वर्सेस का ग्राफ का स्लोप क्या है? ढाल शू है सर? ये रहा, कहाँ गया रे? ये रहा। तो बी का, हाँ ऑब्वियसली सर हमने देखा हुआ है, हाँ ये आप देखा हुआ है आपने, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुक्तताना अंशों। सर देखो यहाँ पे मैं करने जाऊँ ट्राई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो ये और ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम और गेमा के टर्म्स में सब बातें दी हैं, गेमा के टर्म्स में। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला गेमा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f, बराबर है सर। तो ये गेमा इस तरफ लाऊँ तो 1 - गेमा 2/f। बोल हाँ या ना? ये f को इधर भेज तो आएगा 2 / गेमा माइनस में। आंसर, आंसर ये रहा सर आंसर। तो सी का आंसर आएगा क्यू। बोल हाँ या ना? अब देखो दोस्तों डी है, डी का आंसर क्या आ रहा है देख लो। सर जो बचा बाकी वो डी का आंसर, जो बाकी बचा वो डी का आंसर। ऐसा नहीं रहे, देख कुछ बार ऐसा होगा कि 2 में एक ही ऑप्शन राइट होगा, इसलिए ऐसा करना नहीं कभी। चला जाए CP डिवाइडेड बाय आर। भाई CP यहाँ पे लिखता हूँ, CP डिवाइड बाय आर, यही हुआ। CP ने आर बड़े भागो। CP का जेन्युइन मतलब क्या होता है? आर गेमा गेमा माइनस, ये CP का मतलब है। तो और नीचे एक आर है, ये हो गया डी का एस। तो RPQS, RPQS राइट आंसर, राइट आंसर। तालियां, डन 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 डन। चल 2 मिनट हो गया, पेज चेंज करता हूँ, नया समझ लेता हूँ। ओके दोस्तों, अगेन अच्छा वाला क्वेश्चन। चलो भाई ABCD 4 ऑप्शन, PQRST, ओहो 5 ऑप्शन है सामने सामने, कोई बात नहीं। चलो सर, और ये आंसर दिया है आपको, ठीक है। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। सर आइसोथर्मल के लिए बी कितना? समतापी प्रक्रिया माटे बल्क मॉड्यूलस कितना? सर प्रेशर जितना, पी जितना। अब सर यहाँ तो ऑप्शन में पी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, PV = nRT, nRT। 1 मोल की बात करता हूँ तो PV = RT, तो P = RT/V। तो P की जगह पे RT/V लिख के देखा मैंने, ट्राई किया तो भी नहीं आ रहा है सर। देखो -RT/V² है। चलो तो ऑप्शन टी आएगा भाई सही, नन, कोई पण नहीं। नन मतलब कोई पण नहीं, ठीक है। दूसरा दोस्तों एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस। एडियाबेटिक समोस्मी प्रक्रिया माटे बल्क मॉड्यूलस वो होता है सर गेमा पी, गेमा पी। अब दोस्तों गेमा और गेमा दिया हुआ है, आराम से बहुत ही एकदम स्मूथली बात करूँगा, टेंशन नहीं लेना। वो बात कर रहे पूरी, देखो 1 मोल मोनो एटमिक गैस की बात चल रही है। ये पहले आपको मैं हिंट दे देता हूँ। 1 मोल मोनो एटमिक गैस की बात चल रही है। मोनो एटमिक का गेमा कितना होता है? 5/3 होता है। और ये पी कितना आया देखो तो, RT/V। तो भी सर आ नहीं रहा है कुछ। चलो भाई नन, ऑप्शन टी। स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी ग्राफ इन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में समतापीनो ढाल केटलो? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कितना बोलो भाई? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल -P/V होता है। याद है कुछ आपको? याद है P कितना था? P कितना था? ये रहा सर RT/V। तो RT/V रखूं और ये नीचे V था, V² रखूं, ठीक है। हो गया ऑप्शन P राइट, ऑप्शन P राइट। क्या बात है सर,
नीचे दिया है स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक, हाँ समोस्मी ढाल, स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक क्या होता था माइनस गेमा पी बाई वी, माइनस गेमा पी बाई वी। गेमा का मतलब क्या होता था 5/3, 5/3, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है आर टी, अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शंस में सेट ऐसे होगा देखना 5/3 और ये पी बाई वी ओसे का ओसा रहने दे, ऐसे तो पी की जगह तो रख सकता है आर टी बाई वी, लेकिन देखो पी बाई वी ओसे का ओसा रहने देता हूँ तो आंसर कहीं पे मैच हो रहा है, आंसर कहीं पे मैच हो रहा है, ये रहा सर, ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्यू। तो राइट ऑप्शन इज, बोलिए टी टी पी क्यू, टी टी पी क्यू किधर है रे, ये रहा टी टी पी क्यू। बोल कैसन बा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत परेशान करते हैं एग्जाम में, बोल हाँ या ना। 2 मिनट रुको, पेज चेंज करता हूँ। ओके चलो भाई, है ना, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपको लगभग सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे। एडियाबेटिक की टेंशन नहीं है, पूरा दोस्तों चैप्टर 11 भी शूट करके रखा हुआ है, चैप्टर 12 भी शूट करके रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन 2 चैप्टर में बच्चों को होता है और नीट वाले बच्चों के लिए खास प्रॉब्लम्स होती है ना। देख ले तो लाइफ सेट हो जाएगी, सारे फंडे सारे कॉन्सेप्ट लिए, ठीक है। आ जाते अ गैस विथ gamma is equals to 1.4 undergoes the adiabatic process, ठीक है। gamma 1.4 है, 1.4 का मतलब 7/5, ठीक है ना। चलो gamma is equals to 1.4 एडियाबेटिक प्रोसेस है, समोस्मी प्रक्रिया है, संकोचन થઈ રહ્યું છે, हाँ सर कॉम्प्रेशन हो रहा है। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 0.5%, इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 0.5%। तो देखना प्रेशर इंक्रीज्ड तो dp बाई पी 2.5%, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, है ना। बहुत हाँ आगे पढ़े हुए दोस्तों, जी का लेक्चर चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है। dp बाई पी, हाँ हाँ या ना बोल दे, है ना। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 0.5% dp बाई पी, बोल डन 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 डन, चला जा, ठीक है। देन वैल्यू डिक्रीज बाय, वैल्यू डिक्रीज बाय मतलब dv बाय v फाइंड करना है। देन द वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज बाय, हाँ वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब dv बाई v। अब दोस्तों समोस्मी प्रक्रिया में આવું કંઈક જોયેલું છે તમે? हाँ सर देखा हुआ है मुझे, dp बाई डी इज इक्वल्स टू माइनस गेमा p बाई वी, याद है ना सर, स्लोप था, हाँ याद है सर। तो इसमें अब देख तू dv को यहाँ पे ले जा, v नीचे और सामने माइनस यहीं पे रहने दे, dp अपॉन गेमा p, ये हो सकता है, देख ले भाई, dv सामने dv बाई वी और ये dp यहाँ पे था, माइनस गेमा नीचे p नीचे, ठीक है। अब तू बता, आराम से कोई उतावल नहीं है, dp बाई पी 0.5% और ये गेमा 1.4 कितना हुआ 0.36% हुआ, माइनस सामने ला दे, कोई इशू नहीं है। या तो स्टार्टिंग से ये माइनस इसको दे रखना था, इसको दे रखना था, बोल सिंपल है, सिंपल है। अब ऐसा उल्टा पूछा हो तो dp बाई पी फाइंड करो, तो आप क्या करते हैं, तो सिंपल है सर, इस पर से dp बाई पी बनाता तो माइनस गेमा dv बाई वी आता, डन है। तो वॉल्यूम में चेंज दिया हो और प्रेशर में चेंज फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बोलो डन है कि नहीं बेटा, समझण पड़ी रही है। गेमा आप्यो છે, प्रेशરમાં चेंज 0.5 થાય છે तो वॉल्यूमમાં चेंज કેટલો થશે, हाँ वॉल्यूम કેટલું ઘટશે, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 गेमा V 1 रेज़ टू गेमा, ठीक। डन है, दोनों क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं आप देख लेना दोस्तों। बोला है पॉइंट एडियाबेटिक प्रोसेस में ए पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम, ये क्या है सर, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है फंडा सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम, દબાણમાં થતો કદ સાથે થતો ઘટાડાનો દર અથવા કદ સાથે દબાણમાં થતા ફેરફારનો દર,
कद साथे मतलब dp/dv, dp/dv, ये तो मेरे पास सर फॉर्मूला है। अरे बाप रे सर, ये तो बचपन से बोला गया है हमें। हाँ, तो आपको स्लोप बोला हो या ऐसा कुछ पूछा हो, भाई ढाल कीधो होय કે શું કીધું હોય, રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ પ્રેશર વિથ વોલ્યુમ, હા કદ સાથે દબાણમાં થતા ઘટાડાનો દર, દબાણમાં થતો ચેન્જનો દર, બરાબર છે, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। गेमा, गेमा है, ठीक है चलो, गेमा का वैल्यू मोनो एटमिक बोला होगा, मोनो एटमिक, एक परमाणुवीय गैस की बात कर रहा है भाई वो, एक परमाणुवीय, तो गेमा 5/3, पी का वैल्यू कितना 3p0, बी का वैल्यू कितना 2v0, जपाक जपाक बोल आंसर, हाँ या ना बोल दे, बोल क्लियर है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला है, मैग्नीट्यूड એટલે मूल्य, मूल्य शोधवानुं होय तो जुपाक जुपाक पॉजिटिव आएगा भाई आंसर, पॉजिटिव। बोल डन है बेटा, क्लियर है। 2 मिनट रुक जा, पेज चेंज करता हूँ। ओके दोस्तों, टफ क्वेश्चन JEE 2011। देखिए अब आगे जो आपने काम किया ना दोस्त, आगे जो काम किया उस पर से आपको ये फ्री मिलने वाला है, फ्री मिलने वाला है, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूँ ना, चला जा। ओके जो दोस्तों શું આપ્યું છે કહેજો, 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड टू 0.7 लीटर। भाई 2.6 लीटर हीलियम गैस है, हीलियम गैस है तो ऑब्वियसली उसका F3 होगा, केम के आ शू है मोनो एटमिक, एक परमाणविक है, तो गेमा होगा 5/3। चलो ठीक है। अरे हाँ रे गेमा क्या करता है रे घर पे बैठा बैठा है, F3 आ गया, 3 1 3 + 2 5/3, चल ठीक है। 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस है, हीलियम गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर, इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड, समोसमी संकोचन थाय छे एनु, कॉम्प्रेस मतलब संकोचन थवुं, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, हीलियम गैस है 5.6 लीटर, एने दबाईने केटलुं करी नाखवानुं एनुं कद 0.7 लीटर, ठीक है। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर T1, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, भाई वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो फॉर्मूला तो ये बनेगा मेरे हिसाब से, देख लो आप, कोई इश्यू नहीं। अब वर्क डन फाइंड करने में देखो पहला तो n नहीं है, मोल नहीं दिया है, हाँ उसने कुछ जिक्र नहीं किया कितना मोल है, तो मामा का घर नहीं कि 1 मोल ले ले, ठीक है। चलो मोल का जगह खाली रखता हूँ, R रखूँगा क्योंकि देखो आंसर में, सब आंसर में R चाहिए, R का वैल्यू नहीं रखा है, ठीक है। चलो T1 तो T1 ही दिया है, चलो ये तो इन्फॉर्मेशन आ गया। अब ये T2 का लफड़ा हो गया सर, T2 नहीं है मेरे पास और ये n नहीं है। गेमा तो आ गया, बचपन से लेके बैठा हूँ गेमा, तो मैं कितना आएगा गेमा बोल दे सर, 5/3 - 1 2/3, ठीक है सर। मतलब n और T2 मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। तो चलो दोस्तों तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं हम, चला जा। पहले T फाइंड करते हैं हम, तो देखिए वॉल्यूम दे रखा है, T2 फाइंड करना है। वॉल्यूम और T का क्या रिलेशन नहीं जानते हो आप, नहीं जानते हो तो ना बोल दो दोस्तों, सर जानते हैं, ऐसा क्या कर रहे हो आप यार, ये जानते तो है, ये रहा ना, जाने छे तू क्लियर है। चल T2 = T1 V2/V1, सॉरी V1/V2 गेमा -1, डन है सर, डन है। T1 है, V1 5.6 लीटर, V2 0.7 लीटर, गेमा 5/3 - 1 2/3, पॉइंट गया 7 8 जा 56, 8 2/3, 2⁻³ 2 3 3 गया 4 T1। ओहो सर कॉन्ग्रेट्स, T2 आ गया 4 T1, T2 क्या आ गया 4 T1, बस बराबर है सर। अब n फाइंड करना है, n फाइंड करना है, n फाइंड करने के लिए लोचा हो जाए सर, मोल फाइंड करना थोड़ा टफ पड़ेगा। तू जानता है दोस्त, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होए STP होए, बहुत अच्छी तरह से जानता है तू, 22.4 लीटर में 1 मोल होता है किसी गैस का, बोल हाँ या ना। 22.4 लीटर में 1 मोल होए
तो कितना लीटर तुझे दिया था, तो 5.6 लीटर में कितना मोल, ठीक है, तो 5.6 अपॉन 22.4 मतलब 1/4 मोल। बोलो n कितना आ गया, 1/4, 1/4। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, तो 1/4। ठीक है, चलो आराम से देखते हैं। R T1 माइनस 4T1 तो -3T1, ये 4 नीचे जाएगा और 3, ये 3 ऊपर जाएगा। 9RT1/8 भाई वर्क इतना है। बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर बात है, तो आंसर बोलो, आंसर बोलो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये रहा सर, मूल्य की दुआ है तो प्लस में आ जाओ, वैसे कोई चिंता नहीं। कितना टफ क्वेश्चन था कि नहीं, एकदम इजी हो गया कि नहीं। मजे कर दो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आराध्या का चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्त, सब्सक्राइब कर ले। देखो नीट वाले बच्चों आपको लिए बोलता हूँ, 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, शांति से सुनना बहुत अच्छी तरह से। 2 सिलेंडर लिए गए, इनको अब कॉक से बंद है, कॉक से बंद है, दोनों सिलेंडर अलग अलग है, दोनों सिलेंडर अलग अलग किए हुए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो क्या हुआ मालूम है, ए जो ब्लॉक है और मतलब सिलेंडर है और बी सिलेंडर है, ये पूरा इवैक्यूएटेड है, ठीक है, पूरा इवैक्यूएटेड है, शून्य अवकाशित कही शको तमें, शून्य अवकाशित है, ठीक है, ओके। और ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, ना अंदर से हीट बाहर वेस्ट होगा, ना बाहर से अंदर हीट आएगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। ए में जो गैस है उसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, ठीक है। अब देखिए इवैक्यूएटेड है, जैसे ही मैं कॉक को खोलता हूँ, सडनली ओपन करता हूँ कॉक को, क्या होगा दोस्त, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य अवकाशित है दोस्तों। तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है मालूम है दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। क्यों पता है, यहाँ पे कोई क्यू जनरेट कहाँ से भी नहीं हुआ है, समझना बात को। पूरा एंटायर सिस्टम इज आइसोलेटेड, एंटायर सिस्टम इज आइसोलेटेड, डन है, ओके। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड भी बोल सकता हूँ, आजू बाजू में कहीं से भी उसका मतलब बाहर नहीं जा रहा है, हीट अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हीट अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और मैं सडनली स्टॉप, ये जो स्टॉप कॉक है वो खोल देता हूँ, तो सारा गैस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये सडन जो गैस का एक्सपांशन होगा, जो सडन एक्सपांशन होगा, गैस तुरंत बाहर जाएगा। सडन अचानक जो एक्सपांशन होता है, फैलाव होता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस में आता है। तो दोस्तों ये 2020 में ही नीट में पूछा गया है, ठीक है। मजे कर दोस्तों ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, नेक्स्ट टाइम मिलता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा यार, बहुत मेहनत से बनाया है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए मिलता है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।